नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और आज हम करेंगे प्रैक्टिस। जो भी हमने टॉपिक कंप्लीट किया है उसके आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। 2-3 क्लास में हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज आपकी प्रैक्टिस की पहली क्लास है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो लीजिए आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है वो अस्तित्व में नहीं रही थी। तो हमने संभाग वाले टॉपिक में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बताइए, जिसने भी क्लास को लगाया है अच्छे से वो इसका आंसर सबसे पहले बता देगा। तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बताता है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1962 से 1987 के बीच में जो संभागीय व्यवस्था है वो रद्द कर दी थी, वो अस्तित्व में नहीं थी। तो आपको बताना है कि उसे पुनः शुरू किसने किया था, कौन से सीएम थे जिसने उसे पुनः शुरू किया था। ये बात भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट आज के क्वेश्चन करते हैं। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों व 3 नए खंड मतलब संभाग को बनाने की घोषणा की थी। और निम्न में से ये बताना है कि कौन सा संभाग नहीं बना था, जब कौन से संभाग की घोषणा नहीं की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। अगर आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो सबसे पहले आपको हमारी थ्योरी क्लास पढ़नी होगी। इसलिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पर जाके सभी वीडियोस को अच्छे से लगाइए। उसके बाद इस वाली क्लास को लगाइए तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। डूंगरपुर नहीं था, सीकर, बांसवाड़ा, पाली इन तीनों को बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद इनको रद्द कर दिया था। संभाग 7 ही हैं, लेकिन जो जिले हैं वो 19 की जगह 19 नहीं बढ़े, कुछ उनमें से भी कटौती की गई है। अब 41 जिले हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलो आगे चलते हैं। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। तो आपको बताना है कि जो अजमेर है वो किस अवधि में राजस्थान का छठा संभाग बना था। तो 1987, 1982, 1977 या फिर 1991। जल्दी से इसका आंसर बताओ। और ये जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं ना उसमें आए हुए हैं, वहीं से उठाए हैं। ऐसा मत सोचना कि मैंने खुद से बना लिए। लेकिन आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसे हमने अच्छे से पढ़ा है। तो आपके गलत नहीं होने चाहिए इसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1987 में बना था, क्योंकि जब संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई थी तब बना था छठा संभाग अजमेर। चलो, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। आपके सामने 4 देश दिए हैं, इनमें से आपको ये चुनना है कि किन किन देशों के बराबर क्षेत्रफल है राजस्थान का। नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बताओ 5 सेकंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नॉर्वे व पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो आपने अगर थ्योरी क्लास लगाई तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर नहीं लगाई तो पहले जाके उस क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को लगाना, नहीं तो आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है। जल्दी से फटाफट। ऐसे जो आसान से क्वेश्चन होते हैं इसको जल्दी जल्दी निपटा दिया करो, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैसलमेर है, हम सबको पता है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। ये बताना है कि जो भारत है ना उसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी। तो हमने इसे अच्छे से मैप से समझा हुआ है, तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो जल्दी से बताओ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिमी भाग। ये देखिए यहां ऐसे, ये हमारा जो भारत है, ये देखिए यहां ऐसे भारत है जो हमारा। भारत के इस साइड पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता है राजस्थान। तो उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में आ जाएगा हमारा राजस्थान भारत के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में बताना है कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध। तो इस बात को भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने आपको समझाया था।
मेरे ख्याल से पहली क्लास में समझाया था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अगर आपने वो क्लास अच्छे से लगाई है तो। इसलिए बोलता हूँ कि पहले आप मेरी थ्योरी क्लास को लगा के देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास को लगाना, तो आपकी बहुत ही अच्छे से समझ आएगा और आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। एग्ज़ाम में आपको बार बार ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप मेरे से ही पढ़ लोगे तो। बाकी आप सबकी मर्जी, आप जैसे पढ़ना चाहें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है राजस्थान। तो वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बता पाऊंगा, आपको थ्योरी क्लास देखनी है तो वहाँ जाके देखिए, वहाँ से अच्छे से समझ लीजिए उसको। राजस्थान है वो आकार में कैसा है ये बताना है। त्रिभुजाकार है या पतंग या सम असम, चतुर्भुजाकार है, पंचभुजाकार है या षटकोणीय है, तो किस आकार का है ये बताना है आपको। हर एक लाइन है वो एग्जाम में आई हुई है आपके सामने, देखिए आप खुद चेक कर लेना। ये जो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर के हैं और हमने इन सभी को पढ़ा है अच्छे से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पतंग या फिर समांतर असम चतुर्भुजाकार। अब देखिए हमने पढ़ा था इस तरीके से यह करती है राजस्थान की, पतंगाकार। और इसका नाम किसने दिया था ये भी बताना मुझे। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है लगभग बताना है, तो बताओ जल्दी से कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। लीजिए, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, कितना प्रतिशत है ये बताना है। 10.41 है या 11.11, 5.6 या फिर ओनली 10%। जल्दी से आंसर बताओ इसका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10.41%। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार बताना है कितना है। ये तो आपको मालूम है, लेकिन इसको सही तरीके से बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उत्तर दक्षिण वाला आप पूर्व पश्चिम में जोड़ दो और पूर्व पश्चिम वाला उत्तर दक्षिण में जोड़ दो, ऐसे नहीं बताना। एकदम अच्छे से याद करके फिर बताना है। पहले ऑप्शन को पढ़िए। कई बार क्या करते हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं हम, उसके वहीं पे गलत हो जाता है। हमें आता भी हो तभी गलत कर देते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन फिर ऑप्शन उसके बाद आंसर। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 826 और 869 किलोमीटर। 826 उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है 869। इस बात को ध्यान रखना कि जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो अधिक है हमारा राजस्थान का। इसी से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्यों, कई बार क्या होता है, अगर जहाँ दो ऑप्शन डाल देते, 869 को इधर डाल देते और 826 को इधर डाल देते, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिंपल दिए हैं, इसलिए आपने इसका आंसर आसानी से बता दिया। लेकिन कई बार कंफ्यूज भी कर देते हैं ऑप्शंस में, तो इस बात को ध्यान रखना। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यहां पूछा है सही नहीं है। तो बताना इन चारों में से एक लाइन जो गलत है राजस्थान के बारे में। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, या फिर इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। तो देखिए, अब इसी आपको किसी ऑप्शंस में उलझा दिया ना। मैंने बोला था कि आपको ऐसे उलझा सकते हैं, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से क्लास लगाई है, तो आप नहीं कंफ्यूज होगे इस बात में। तो बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो कम है। नहीं, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि जो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार वो अधिक है, ये वाली बात सही रहेगी। ये गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं, ये वाली पूछा है। यहां से और यहां पर कौन सा जिला आता है, किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं, ये बात बतानी है। जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली। तो बताओ जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागौर। अब ये बताओ कि नागौर के कौन सा गांव है वो बताना है, एकदम एग्जैक्ट कौन सा गांव है जहां पर एक दूसरे को काटती हैं।
लग जाएगा पता कि आपने क्लास अच्छे से लगाई है कि नहीं। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, ये बताना है। अगर आप पहले मैंने बोला था कि मैप को अच्छे से देखो, उसके बाद ही आप इसके आंसर कर पाओगे। बाड़मेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर या बांसवाड़ा। अब जिसको पता है कि कौन सा जिला किस दिशा में है तो वो आसानी से बता देगा, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा इस पे। और जिसको नहीं पता उसको बहुत टाइम लग सकता है। तो आपको मैप को पहले अच्छे से रेडी करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांसवाड़ा होगा। चलो आज का जो लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070, 970, 1170 या 1270? फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी 3-4 क्लासेस और आएंगी, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। हर एक क्वेश्चन मैं खुद भी बना सकता हूँ, एग्जाम से भी उठा सकता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन की कमी नहीं होने दूंगा। आपको ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन मिस कर दिया था या फिर ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था। मैं हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रखूंगा। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको क्लियरली अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उसकी, ताकि आगे जाके हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जैसा ना फील हो कि हाँ ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, या फिर जैसे छूट गया, भूल गए, वो बातें नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1070 किलोमीटर होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक साथ देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अब हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस क्लास भी लगाते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जो हिस्ट्री पढ़ेंगे राजस्थान की, वो थ्योरी वाइज चल रही है। अभी हमारा मेवाड़ का इतिहास चल रहा है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे पर हम प्रैक्टिस क्लास का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।